A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you part number 3 of your chapter named The Enemy. So before we proceed, let me just revise whatever we have studied in part number 1 and part number 2. In part number 1, we have studied, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो है सडाव, राइट। और दूसरा मेन कैरेक्टर है इसके अंदर हैना, जो कि उसकी वाइफ है। तो पार्ट नंबर 1 में हमने देखा कि किस तरीके से हैना और डॉक्टर सडाओ आपस में मिले थे, किस तरीके से उनकी शादी हुई। दोनों एक दिन गैलरी के अंदर खड़े होते अपने घर में, सडनली उनके समुद्र में से कुछ आता हुआ दिखाई पड़ता है एंड अनफॉर्चुनेटली ही वाज एन अमेरिकन सोल्जर, और वो एक अमेरिकन सोल्जर होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर सडाओ एंड हैना दे वर ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन, वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं बिकॉज बीइंग अ ट्रू पेट्रोइट और जापानीज दे कैन नॉट हेल्प द एनिमी, क्योंकि उन दिनों में अमेरिका और जापान के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है और ट्रू जापानीज होने के नाते तो वो क्या नहीं करना चाहते थे, उस एनिमी की हेल्प नहीं करना चाहते थे। बट डॉक्टर सडाओ वाज अ सर्जन, ही वाज अ डॉक्टर, बट एज ए डॉक्टर इट इज हिज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू सेव हिज पेशेंट। तो सबसे पहली ड्यूटी यही बनती है कि वो अपने पेशेंट को बचाए। तो यहाँ पे डॉक्टर सडाओ बहुत ज्यादा एक सिचुएशन में फंस जाते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाते हैं कि वो उसका एज ए डॉक्टर अपने पेशेंट को बचाना चाहिए या एज ए ट्रू पेट्रोइट उसको इस अमेरिकन सोल्जर को हैंड ओवर कर देना चाहिए जापानीज आर्मी को। तो ये फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा। सेकंड पार्ट में हमने देखा एंड फाइनली दे अग्रीड टू टेक दैट मैन टू देयर हाउस। तो फाइनली वो दोनों हैना और डॉक्टर सडाओ उसको क्या करते हैं, उसको अपने घर में लेकर चले जाते हैं। कि वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको क्या करेंगे, फिलहाल उसको ऑपरेट करने की बात की जा रही है। सो लेट अस डिस्कस द पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअली क्या होता है, राइट। She turned to the nursery and called Yumi. उसके बाद जो हैना होती है वो क्या करती है, हैना घूमती है एंड कॉल्ड यूमी। यूमी कौन है, बेबी सीटर है, जो कि सर्वेंट है। उसके बाद मतलब जो हैना है वो कहाँ पे चली जाती है, नर्सरी के अंदर चली जाती है, उस रूम में चली जाती है जहाँ पे बच्चे होते हैं, यूमी को बुलाने के लिए। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, और जैसे ही वो अपनी जो जो बच्चे होते हैं जो कि यूमी के पास होते हैं, जैसे ही वो मतलब हैना की आवाज सुनते हैं बच्चे, शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, क्योंकि उसको अंदर जाना पड़ता है फॉर ए मोमेंट, कुछ टाइम के लिए, एंड स्माइल एट देम, और वो क्या करती है, उन बच्चों की तरफ स्माइल करती है। कौन है ना, अपने बच्चों की तरफ स्माइल करती है एंड प्ले विद देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और जो लड़का होता है उसके साथ वो खेलती है। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो कि 3 महीने का होता है। एंड ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, over the baby's soft black hair she motioned with her mouth। motion with her mouth का मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब उसको चूमती है या उसको किस करती है उसके मतलब सॉफ्ट ब्लैक हेयर के ऊपर। यूमी कम विद मी, और बोलती है कि यूमी तुम मेरे साथ आओ। तो है ना, यूमी को अपने साथ लेकर जाती है। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाई, यूमी बोलती है कि मैं बच्चे को सुला देती हूँ, ही इज रेडी, वो सोने के लिए तैयार है। शी वेंट विद हिम इनटू द बेडरूम, और उसके बाद शी वेंट विद यूमी, और हैना जो है यूमी के साथ उसके बेडरूम में चली जाती है, बच्चे वाले में बेडरूम में, नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो कि नर्सरी से आगे वाला जो रूम होता है वो बच्चों का बेडरूम होता है। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, एंड स्टूड विद द बॉय, और बॉय के साथ खड़ी, स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स व्हाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स। क्विल्ट का मतलब क्या होता है, क्विल्ट्स का मतलब है रजाई, ऑन द फ्लोर, और मतलब जो जिस वक्त वो फ्लोर के ऊपर क्या बिछा रही होती है, मतलब क्विल्ट्स रजाई को बिछा रही होती है, उस टाइम हैना के हाथ में वो जो बच्चा होता है, हैना के हाथ में होता है, यूमी क्या कर रही है, क्विल्ट्स को फर्श के ऊपर फैला रही होती है, उसको स्प्रेड कर रही होती है, एंड ले द बेबी बिटवीन देम, और वो उसको उन क्विल्ट्स के बीच में, उन रजाई के बीच में उसको सुला देती है। देन हैना लेड द वे क्विकली, और हैना क्या करती है, जल्दी से आगे बढ़ जाती है, यानी अब वो पेशेंट की तरफ निकलती है ना, एंड सॉफ्टली टू द किचन, उसके बाद वो किचन जाती है ना। एंड द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, दो जो सर्वेंट थे, जो कि उसके घर के सर्वेंट थे हैना के, वो डर जाते हैं एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, क्योंकि उसके जो मास्टर था यानी जो डॉक्टर सडाओ था, उन्होंने क्या किया था, जो जो उनके सर्वेंट थे
उन सर्वेंट को उसने बता दिया था किसके बारे में, पेशेंट के बारे में, अमेरिकन सोल्जर के बारे में, और दोनों के दोनों जो सर्वेंट होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं। द ओल्ड गार्डनर, जो गार्डनर होता है, मतलब ये गार्डनर कौन है, जो माली होता है, who was also a house servant, जो कि घर का एक नौकर भी था, pull the few hairs on her upper lip, right, मतलब जो उसका ऊपर वाला जो होठ होता है उसके ऊपर वो पुल द फ्यू हेयर्स, वो अपने बाल को खींच लेता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को सरप्राइज हो जाता है कि किस तरीके से डॉक्टर सडाव एक जैपनीज होने के नाते वो एक अमेरिकन सोल्जर को हेल्प कर रहा है। तो इस वजह से मतलब वो जो जो गार्डनर होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, सरप्राइज होता है, गुस्सा हो जाता है कहीं ना कहीं, इस तरह के एक्सप्रेशन देता है। The master ought to not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah। और जो मतलब जो गार्डनर होता ब्लंटली, सीधा सीधा साफ साफ बोल देता है हैना से कि जो डॉक्टर सडाव यानी उनका जो मालिक है उसको हील नहीं करना चाहिए, इसको क्योर नहीं करना चाहिए, ट्रीट नहीं करना चाहिए, वुंड मतलब इंजरी ऑफ दिस वाइट मैन, मतलब ये जो अमेरिकन सोल्जर है हमारे मालिक को इसका इलाज नहीं करना चाहिए। द व्हाइट मैन ought to die, क्योंकि ये जो व्हाइट मैन अमेरिकन है इसको तो मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वाज शॉट, पहले तो वो क्या था, फर्स्ट ही वाज शॉट, पहले तो उसको गोली लगी, देन द सी कॉट हिम, और उसके बाद समुद्र में फंस जाता है वो, एंड वुंडेड हिम विद द रॉक्स, और उसके बाद जो रॉक होता है, पत्थर जो होता है, पत्थर की जो शिला होती है उसकी वजह से उसको घाव लग जाता है। एंड इफ द मास्टर हील्स, और इसके बाद अगर अगर हमारे मालिक ने इसको ठीक किया, द गन and the gun did and what the sea did, they will take revenge on us। मतलब अगर हमारे मालिक ने इसको ठीक किया तो जो बंदूक जिससे गोली मारी गई थी और जो समुंदर जिसने इसको मतलब क्या किया था, जिसकी वजह से इसको चोट लगी थी, वो शायद हमसे बदला लेंगे फिर। I will tell him, मैं बता दूं, I will tell him what you say, हैना रिप्लाइड कर्टसली। कर्टसली का मतलब बड़े एक पोलाइट बिहेवियर के साथ हैना उसको बोलती है कि जो तुमने मुझे कहा है मैं डॉक्टर सडाव यानी हमारे डॉक्टर सडाव को मैं ये बात बता दूंगी। बट शी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड, क्योंकि वो खुद भी डरी हुई थी। ऑल्दो हालांकि शी वाज नॉट सुपरस्टिशियस, हालांकि वो अंधविश्वासी नहीं थी, एज द ओल्ड मैन वाज, जैसा कि जो गार्डनर था। लेकिन could it ever be well to help an enemy, लेकिन उसके दिमाग में एक क्वेश्चन ये चल रहा था, क्या वो एक एनिमी की जो मदद कर रही है, एक दुश्मन की जो मदद कर रही है, क्या वो ठीक है, क्या वो सही है। नेवरदलेस शी टोल्ड, लेकिन उसके बावजूद भी, नेवरदलेस मतलब इसके बावजूद भी, शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर, उसके बाद वो यूमी को बोलती है कि तुम गर्म पानी लेकर आओ, एंड ब्रिंग इट टू द रूम, कमरे में लेकर आना, where the white man was, जहां पर वो अमेरिकन सोल्जर लेटा हुआ था। She went ahead and slid back the partitions and, और उसके बाद जो हैना होती है वो क्या करती है, आगे बढ़ जाती है, एंड स्लिड बैक, और जो जो डोर होता है उसको पीछे की तरफ खींचती है। पार्टीशंस मतलब जो पार्टीशंस एक तरह से दो मतलब जो जिसको अलग करने के लिए यूज किया जाता है, तो पार्टीशन को पीछे की तरफ धकेलती है वो। एंड सडाव वाज नॉट येट देयर, सडाव अभी भी वहां पर नहीं आया था। यूमी फॉलोइंग, यूमी उसके पीछे पीछे आ जाती है। पुट डाउन हर वुडन बकेट सॉरी, लकड़ी की बनी जो बकेट थी वो नीचे रख देती है। बकेट का मतलब यहाँ पे बाल्टी कह सकते हो। देन शी वेंट ओवर टू द व्हाइट मैन, और उसके बाद वो क्या करती है, व्हाइट मैन को देखने के लिए जाती है। एंड व्हेन शी सॉ हर थिक लिप्स folded themselves into stubbornness का मतलब ढीठपन। I had never watched a white man, she said। उसके बाद क्या करती है, जो यूमी होती है वो बोलती है, यूमी देखती है कि मतलब उस अमेरिकन ने जो अपने होठ है वो स्टबर्नेस के अंदर, ढीठपने के अंदर उसने क्या किया होता, अपने होठों को फोल्ड किया हुआ था। और उसके बाद यूमी बोलती है, आई हैव नेवर वॉश्ड अ व्हाइट मैन, मैंने आज तक अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी अमेरिकन को साफ नहीं किया है। एंड आई नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, और ना ही मैं इस अमेरिकन को कभी ना, मतलब मैंने आज तक किसी अमेरिकन को वॉश भी नहीं किया है, और ना ही मैं इस अमेरिकन को वॉश करने वाली हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गंदा है और मैं इसको वॉश नहीं करूंगी। तो इस तरीके से है ना, जो यूमी है वो साफ साफ अमेरिकन को वॉश करने से मना कर देती है। हैना क्राइड एट हर सिवियरली, हैना उसके ऊपर चिल्लाती है, किसके ऊपर, यूमी के ऊपर चिल्लाती है, सिवियरली बैडली। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें वो करना होगा जो हम कहते हैं तुम्हें,
मतलब जो हम आपको, जो तुम्हें आदेश देते हैं, तुम्हारे मालिक जो तुम्हें आदेश देते हैं, तुम्हें वही करना होगा। दे वर सो फियर्स, फियर्स का मतलब बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम, बुरा सा, अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध करना, प्रोटेस्ट करना, अपॉन यूमी राउंड डल फेस, और यानी रूमी के फेस पे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट वाले भाव दिखाई पड़ रहे थे कि जो उसकी मालकिन जो उसको बोल रही थी वो उसको फॉलो करना नहीं चाहती थी। हैना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, अनरीजनेबली मतलब विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन, हैना को भी डर लग रहा था। आफ्टर ऑल, इफ द सर्वेंट्स शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, मतलब हैना को इस बात का भी डर लग रहा था कहीं ना कहीं ये जो सर्वेंट है कि वो जाकर रिपोर्ट ना करते, अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो उस बात का भी उनको डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये सर्वेंट जाकर रिपोर्ट ना कर दे। वेरी वेल, शी सेड विदाउट विद डिग्निटी, डिग्निटी मतलब इज्जत के साथ, हालांकि मतलब फिर उसके बाद जो है ना होती, वो कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस। उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं है ना इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि हम इस अमेरिकन को सिर्फ उसकी सेंस तक, यानी हम उसको सिर्फ होश में लाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर ए प्रिजनर, जिससे कि हम इसको एक कैदी के नाते, जो इसको एक कैदी के नाते हम जो जापानीज आर्मी है या पुलिस है उसको हैंड ओवर कर सके, तो हमारा भी पर्पस इसको हैंड ओवर करना ही है। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड, कहती मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यूमी साफ साफ मतलब कहती है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आई एम पुअर पर्सन, मैं गरीब 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 हूं मैं, एंड इट्स नॉट माई बिजनेस, और वैसे भी ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, हैना सेड जेंटली, हैना मतलब बड़े प्यार से बोलती है, रिटर्न टू योर ऑन वर्क, जो तुम्हारा काम है उस काम पर तुम चली जाओ। और वो एक बेबी सीटर होती है जिसको मतलब बच्चों का ख्याल रखना होता है, तो हैना बोलती है यूमी को, तो ठीक है तुम जाओ और अपना जो काम है वो करो। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और उसी वक्त यूमी वहां से चली जाती है। बट दिस टाइम हैना विद द वाइट मैन अलोन, और इस वक्त मतलब हैना जो होती है वो उस अमेरिकन के साथ अकेली होती है रूम के अंदर। शी माइट हैव बीन सो टू अफ्रेड टू स्टे, had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her। देखो यहाँ पे बोल रहा है she might have been too afraid, मतलब वो बहुत ज्यादा डर जाती, to stay had, to stay रुकने के लिए, had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her, मतलब क्योंकि मतलब वो बहुत ज्यादा डर जाती क्योंकि उसने क्या किया था, अपना सारा का सारा जो गुस्सा था यूमी की स्टबर्नेस, स्टबर्नेस मतलब यूमी का जो एक बहुत ज्यादा उसका यूमी का वो था, एक ढीठ बना था, उसने साफ साफ मना कर दिया था, तो इस वजह से मतलब उसका सारा गुस्सा यानी यूमी के ऊपर, मतलब जो गुस्सा उसने क्या कर लिया, सस्टेन्ड है, मतलब उसने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। क्यों कंट्रोल कर लिया, कि कहीं ना कहीं यूमी जाकर रिपोर्ट ना कर दे, रिपोर्ट कर देंगे लिए तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से उसने कहीं ना कहीं अपने डर को भी काबू किया और अपने गुस्से को भी कहीं ना कहीं काबू किया, किसने, हैना ने। स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड, हालांकि उसके दिमाग दिल में तो चल रहा होता, मटर्ड अंदर ही अंदर बोलना, स्टूपिड मूर्ख यूमी, फियर्सली बैडली, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये कोई और चीज थोड़ी, एक आदमी ही तो है, एंड वुंडेड हेल्पलेस मैन, एक जख्मी एक ऐसा आदमी है। एंड इन द कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब दृढ़ निश्चय करना, ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, शी वेंट एंड इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉट, इम्पल्सिवली मतलब unwillingly, and untied the knotty drugs that kept the white man covered। drugs का मतलब फटे पुराने जो जिससे उसको कवर किया हुआ था, कपड़े कह सकते हैं, तो वो knotted मतलब जो बांधे हुए थे, तो वो जो पट्टी वगैरह या जो भी चीज बांधी गई थी जिससे ब्लड रोकने के लिए उस आदमी को कवर किया गया था, वो अनवांटेड तरीके से अपनी सुपीरियरिटी दिखाते हुए, हालांकि इम्पल्सिवली मतलब अनविलिंगली, फिर भी उसको क्या करना पड़ता है, उसको अनकवर करना पड़ता है। व्हेन शी हैड दिस breast bare, when she had his breast bare, she dipped the small clean towel, और जैसे मतलब वो उसके कपड़े निकाल देती है तो उसकी जो छाती है उस अमेरिकन सोल्जर की साफ दिखाई पड़ती है। उसके बाद वो क्या करती है, एक स्मॉल क्लीन टॉवल, एक साफ सा एक छोटा सा टॉवल वो लेती है, दैट यूमी हैड ब्रॉट इन, जो कि यूमी लेकर आई थी, स्टीमिंग हॉट वाटर, स्टीमिंग हॉट वाटर, और वो क्या करती है, उबलते हुए पानी के अंदर डालती है, एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उस अमेरिकन के चेहरे को बड़े मतलब साफ तरीके से, केयरफुली तरीके से उसको साफ करती है। द मैन स्किन दो रफ, हालांकि उसकी मैन की जो स्किन होती है रफ होती है, विद एक्सपोजर
was fine texture, लेकिन उनका जो स्किन होता है उसका टेक्सचर बहुत फाइन होता है, and must have been very blonde. blonde का मतलब सुनहरा होना when he was a child. तो कहीं ना कहीं मतलब लगता है उस अमेरिकन की बॉडी को देखकर शायद वो मतलब अपने बचपन में बहुत ज्यादा ब्लॉन्ड रहा होगा, उसका जो कलर रहा होगा वो गोल्डन कलर का रहा होगा। तो है ना, जब उसकी बॉडी को साफ करनी होती है तो उसकी जो अमेरिकन होता है उसका टेक्सचर, उसका बॉडी का टेक्सचर साफ साफ दिखाई पड़ता है। While she was thinking these thoughts, जब वो इन चीजों के बारे में सोच रही थी, she was thinking these thoughts, though not really liking the man, हालांकि वो आदमी उसको पसंद नहीं था, better now, but he was no longer a child, लेकिन वो अब वो एक बच्चा नहीं था। She kept on washing him until his upper body was quite clean. वो उसको साफ करती रही जब तक इसका ऊपर वाला पार्ट साफ नहीं हो गया। But she dared not to turn him over, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको उल्टा कर सके। Where was सडाव? अब वो सोच रही थी सडाव कहां पे रह गया। नाउ हर एंगर वाज इबिंग, इबिंग का मतलब कमजोर पड़ जाना, यानी अब जो हैना था उसका जो गुस्सा था वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। शी वाज एनेक्शियस, एनेक्शियस का मतलब वरीड होना, चिंतित होना। वो दोबारा से चिंतित हो जाती है। एंड शी रोज, वो उठती है, एंड वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथों को साफ करती है, ऑन द रॉन्ग टॉवल, दूसरा गलत वाला जो टॉवल उठा लेती है उसे साफ करती है। एंड देन लेट्स द मैन बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, अगर वो मतलब उसको क्विल्ट से नहीं ढकती, उस रजाई से नहीं ढकती, तो ये शायद ये जो अमेरिकन है वो ठंडा पड़ जाता। सड़ाओ, शी कोल्ड सॉफ्टली, वो सड़ाओ को आवाज लगाती है। एंड ही हैड बीन अबाउट टू कम इन, और उसी वक्त डॉक्टर सड़ाओ वो अंदर ही आने वाले होते हैं। व्हेन शी कॉल्ड, जिस टाइम वो सड़ाओ को आवाज लगाती है। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उस वक्त मतलब डॉक्टर सड़ाओ के जो हाथ होते हैं दरवाजे पर ही होते हैं। एंड नाउ ही ओपनड इट, वो दरवाजे को खोलता है। She saw that he had brought his surgeon emergency bag, और मतलब जो एक इमरजेंसी बैग था, क्योंकि डॉक्टर सडाओ एक सर्जन था, वो अपने इमरजेंसी बैग को लेने के लिए गया था। एंड दैट ही वॉर हिज सर्जन कोट, और उसने अपने सर्जन कोट को भी पहना हुआ था। किसने? डॉक्टर सडाओ ने। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। अब हैना बोलती है क्या आपने डिसाइड कर लिया कि आप इसको ऑपरेट करने वाले हो? तो हैना किसको बोलती है? डॉक्टर सडाओ को बोलती है। तो डॉक्टर सडाओ बोलता है यस। He had shortly, बीच में काटते हुए बोलता है हैना को, he turned his back to her, और वो अपनी पीठ मोड़ लेता है हैना से, and unfolded a sterilized towel upon. Sterilized का मतलब होता है जिसको मतलब क्या किया गया, मतलब जिसको केमिकल के अंदर उसको मतलब क्या किया गया, केमिकल के अंदर उसको कीटाणु रहित किया जाता है। टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा। टोकोनोमा क्या होता है? एक खिड़की टाइप होता है जहां पर कुछ स्पेस होता है कुछ चीजों को रखने के लिए, फ्लावर वगैरह को रखने के लिए होता है। जापानीज लोग उसको टोकोनोमा, एक जगह होती है, विंडो वाली जगह होती है जहां पे कुछ जगह रखने के लिए एक प्लेस होता है जहां पर आप किसी भी डेकोरेटिव चीज को रख सकते हो, एल्कोव। ओके, एंड पुट दिस इंस्ट्रूमेंट वाज अपॉन इट, और वो मतलब जो अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं किसके लिए, जो इमरजेंसी बैग होता है उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट उस एल्कोव पर रख देता है, उस खाली जगह पे रख देता है। फेच टॉवल्स, ही सेड, और वो कहता है ना को प्लीज टॉवल लेकर आओ। शी वेंट ओबिडेंटली, जैसा मतलब डॉक्टर सडाओ ने बोला था वो उसको ओबिडेंटली मतलब आज्ञाकारी, एक आज्ञा मानते हुए वो चली जाती है। बट नाउ एनेक्शियस, बट हाउ एनेक्शियस नाउ टू लिसन टू लिनन शेल्फ्स एंड took out the towels, लेकिन वो मतलब उस लिनन शेल्स को और टॉवल को निकालते हुए बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था अब ये खराब हो जाएंगे। They ought also to be all pieces of matting so that the blood would not stain the fine floor covering, और वो सोच रही थी कि शायद अगर मुझे कोई पुराने से अगर मैटिंग के कुछ पीसेस मिल जाए तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो फाइन फ्लोर है, जो मैटिंग की गई है, अगर हमें कुछ पुराने अगर मैटिंग के कुछ पीसेस मिल जाएं तो हमारा जो फ्लोर है वो खराब नहीं होगा। शी वेंट आउट टू बैक बरामदा, बरामदे की तरफ जाती, बरामदे के पीछे की तरफ जाती है। विद अ गार्डनर केप्ट स्ट्रिप ऑफ मैटिंग, स्ट्रिप का मतलब छोटे छोटे टुकड़े कह सकते हो। वो माली के पास जाते हैं, जो माली होता है उसके पास जो मैट होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, श्रब्स का मतलब होता है औषधि वगैरह होती है, ऑन द कोल्ड नाइट एंड द टुक एन आर्म फुल ऑफ देम,
और मतलब वहां से मतलब क्या होती है, वो अक्सर जो शव्स थे मतलब जो औषधि वगैरह होती थी तो उनको उस मैटिंग से वो ढक देता था, छोटे छोटे जो मैट के पीस थे तो गार्डनर उससे उनको ढक देता था, जिससे कि मतलब रात के तम ठंड के टाइम ये जो श्रब है वो खराब ना हो। एंड टुक एन आर्म फुल ऑफ देम, और उनमें से कुछ जो मैटिंग के जो पीसेस होते हैं वो कुछ वहां से उठा लेती है। बट वेन शी वेंट बैक, लेकिन जैसे ही है ना वापिस आती है इनटू द रूम, शी सो दिस वाज यूजलेस, कि वो बिल्कुल यूजलेस पड़ा था। यानी वो जो मैट के पीसेस लेके आती है तो हैना को लगता है अब ये यूजलेस हो गया। क्यों? द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वुंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम। और जो मैट उसके नीचे भी बिछा हुआ था वो मैट बिल्कुल खराब हो चुका था क्योंकि उस आदमी की बॉडी से ब्लड निकल रहा था। ओ द मैट, शी क्राइड। और वो चिल्लाती है ना कि मैट मैट मतलब मैट पहुंच मतलब जो मैट उसको बहुत ज्यादा प्यारा था वो मैट खराब हो चुका था खून से। यस इट इज ruined, हाँ ये खराब हो चुका है। सडाओ रिप्लाइड, सडाओ बोलता है एज दो ही डिड नॉट केयर, लेकिन सडाओ इस तरफ पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका पूरा अटेंशन उस अमेरिकन सोल्जर की तरफ होता है। हेल्प मी टू टर्न हिम, अब इसको मुझे उल्टा करने में मेरी मदद करो। ही कमांडेड हर, वो उसको आदेश देता है, किसको? हैना को आदेश देता है डॉक्टर सडाओ। शी ऑबिड, वो उसका पालन करती है। हिम विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द कहे। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन, और उसके बाद वो उस आदमी को साफ करना स्टार्ट कर देता है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, और हैना बोलते कि यूमी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि वो इसको वॉश नहीं करेगी। डिड यू वॉश हिम देन, क्या तुमने उसको साफ किया? डॉक्टर सडाव ने पूछा। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, डॉक्टर सडाव बिना रुके अपने काम को चलाते हुए स्विफ्टली मतलब तेजी से, कॉन्साइंस पूरे ध्यान के साथ, मोमेंट अपने जो मोमेंट है जो डॉक्टर मतलब जो पेशेंट को ऑपरेट कर रहा था उसने अपने मोशन को नहीं रोका, उसको लगातार कंटिन्यू करता रहा बिना रुके। वो डॉक्टर सडाव हैना से पूछता तो उसने, यूमी ने तो साफ नहीं किया, तो किसने साफ किया? तुमने साफ किया? तो हैना बोलते यस शी सेड, हैना बोलती हाँ मैंने साफ किया। ही डिड नॉट सीम्स टू हियर हर, क्योंकि जब मैंने उससे बात की यूमी से, सॉरी ही डिड नॉट सीम्स टू हियर हर, मतलब यहाँ पर जो डॉक्टर सडाव है वो इतना ज्यादा अटेंशन दे रहा था उस अमेरिकन सोल्जर की तरफ, मानो कि वो हैना की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था क्योंकि पूरा उसका अटेंशन उस अमेरिकन अमेरिकन सोल्जर की तरफ था। बट शी वॉज यूज टू हिज अबोर्शन, अबोर्श अबोर्शन, मतलब उसका जो मतलब जो कंप्लीटली वो अपना अटेंशन क्या करता था, अपना पूरा ध्यान फोकस्ड हो जाता था। क्योंकि जनरली जो हैना थी वो इस आदत से, डॉक्टर सडाव की इस आदत से मतलब क्या थी, बहुत ज्यादा यूज टू थी, उसकी वो आदी हो चुकी थी। क्योंकि डॉक्टर सडाव जब भी कुछ करता था वो कंप्लीटली क्या हो जाता था, फोकस्ड हो जाता था, सिर्फ उसका ध्यान उसी चीज पर रहता था। व्हेन ही वाज एट वर्क, जब कभी पर वो काम पर होता। शी वंडर्ड फॉर अ, हैना कुछ सेकंड के लिए सोचती है, वंडर्ड अ मोमेंट, कुछ सेकंड के लिए सोचती है, इफ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड ऑन सो लॉन्ग, मतलब क्या डॉक्टर सडाव को इस बात का फर्क पड़ता है जिस बॉडी के ऊपर वो काम कर रहा है, तो क्या उसको ये फर्क पड़ता है? एज इट वॉज द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, मतलब डॉक्टर सडाव को इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि बॉडी किसकी है, किसकी बॉडी पे वो काम कर रहा है, वो हमेशा अपने काम को बहुत एक्सीलेंट तरीके से परफॉर्म करता था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब होता है जो बेहोशी की जो दवा होती है उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक। इफ ही नीड्स इट, अगर मतलब इसको जरूरत पड़े तो तुम्हें एनेस्थेटिक उसको देना होगा। ही सेड, मतलब डॉक्टर सडाव बोलता है हैना को। आप, शी रिपीटेड ब्लैंकली, मतलब वो कहती मैं, मुझे देना होगा, बट नेवर हैव आई, मैंने तो कभी भी एनेस्थेटिक नहीं दिया, यहाँ पर हैना बोलती है। इट इज इजी ना, बहुत आसान है। ही सेड इम्पेशेंटली, मतलब अपना धैर्य खोते हुए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ध्यान किस पे लगाया हुआ था, अमेरिकन सोल्जर पे लगाया हुआ था। कहता है ये तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हो। ही वाज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, पैकिंग मतलब जिस मतलब वो जो सी मोस था जिससे मतलब उसने क्या किया था, उसके घाव के अंदर वो सी मोस था जो काई थी जिससे उसने उसके ब्लड को रोका था, वो उस पैकिंग को बाहर निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो, तभी खून आना बाहर स्टार्ट हो जाता है मोर क्विकली, बहुत जल्दी से। ही पियर्ड इनटू, पियर्ड का मतलब अंदर की तरफ झांकना, द वुंड, मतलब वो घाव के अंदर झांक कर देखता है। विद द ब्राइट सर्जन लाइट, मतलब जो जो लाइट उसने मतलब जो सर्जन लाइट होती है जो उनके फोरहेड, मतलब जो लाइट थी उनकी, मतलब जो एक टॉर्च होता है उस टॉर्च से वो देखने की कोशिश करता है। फास्टन ऑन हिज फॉरहेड, जो कि उसने अपने फॉरहेड में लगाई होती है। तो मतलब
वो उससे क्या देखने की कोशिश करता है, उस घाव के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है। द बुलेट इज स्टिल देयर, और देखता है कि गोली अभी भी उस घाव के अंदर ही थी। ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, मतलब एक कूल इंटरेस्ट का मतलब कहते हैं ना, एक बहुत ही, मतलब एक तो होता है एक्साइटेड तरीके से और एक होता है बहुत ही डल तरीके से, मतलब वो कहता है कि गोली अभी भी वहां पर है। नाउ आई वंडर, मैं इस बात को सोचकर हैरान हूं, हाउ डीप दिस रॉक वुंड हिज, मतलब जो ये पत्थर का जो घाव है वो कितना ज्यादा गहरा है। यानी जो अमेरिकन सोल्जर था उसको पहले गोली लगी और उसके बाद में वो पत्थर का घाव भी वहीं पर उसको लगा। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी, अगर ये जो घाव है ज्यादा डीप नहीं हुआ, इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, मैं बुलेट को बाहर निकाल सकता हूं। बट इफ द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफ्लुअस, सुपरफिशियल का मतलब हो गया आर्टिफिशियल, नकली। ही हैज लॉस्ट मच मच ब्लड, मतलब कि अगर ये जो ब्लड है, मतलब ये जो अगर और ज्यादा ब्लड नहीं निकला तो शायद, मतलब ऑलरेडी ये जो आदमी है ब्लड उसका ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड चला गया है, और अगर ये जो ब्लीडिंग है अगर ये सुपरफिलियस हुई, सुपरफिशियल का मतलब हो गया आर्टिफिशियल एक तरह से, अगर ये ब्लीडिंग असली नहीं हुई तो मतलब अगर मैं इसका ऑपरेट करता हूँ, बुलेट को निकालता हूँ, तो अगर इसका और ब्लड निकला ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ये बात कौन बोलता है? डॉक्टर सराव बोलता है, किसको? हैना को। एट दिस मोमेंट, और इस वक्त, हैना चॉक्ड, हैना मतलब चॉक्ड का मतलब बिल्कुल बंद हो जाना, गला बंद हो जाना। ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखती है, एंड सो हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, सल्फर क्या होता है? एक तरह से केमिकल होता है। एंड डोंट फेंट, और जैसे ही मतलब सल्फर को देखती है वो थोड़ा बेहोश होने लग जाती है, अनकॉन्शियस होने लग जाती है। ही सेड शार्पली, डॉक्टर सड़ा बोलता है कि फेंट मत होना, बेहोश मत होना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लोरिंग मतलब जो खोज करने वाला इंस्ट्रूमेंट था, वो लगातार क्या कर रहा था? अपने इंस्ट्रूमेंट से उस बुलेट को ढूंढने की कोशिश कर रहा था घाव के अंदर। इफ आई स्टॉप नाउ, अगर मैं अभी रुका, द मैन विल श्योरली डाई, तो ये आदमी जरूर मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू माउथ, और वो अपने हाथों, मतलब अपने हाथों को अपने मुंह के ऊपर रखती है, कौन? है ना। एंड लीप्ड आउट, लीप्ड अप, खड़ी होती है, रन आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चली जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन, गार्डन के अंदर चली जाती है बाहर। ही हार्ड रिचिंग, रिचिंग का मतलब वॉमिट करना, मतलब उल्टी आना, उसको उल्टी आ जाती है, किसको? हैना को। बट ही वेंट ऑन हिज वर्क, मतलब लेकिन जो डॉक्टर सडाव होता है वो अपने काम को जारी रखता है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, और डॉक्टर सडाव सोचता है कि मतलब बहुत अच्छा होगा कि अगर वो अपने पेट को खाली कर ले, कौन? है ना, क्योंकि उसको वॉमिट आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, he had forgotten that of course she had never seen an operation, क्योंकि डॉक्टर सडाव इस बात को भूल चुका था कि हैना ने तो कभी ऑपरेशन देखा ही नहीं था। अगर उसको इस तरीके से वॉमिट आया है तो उसका भी क्या कसूर है? बट हर डिस्ट्रेस, उसका जो रेस्टलेसनेस था, उसकी जो बेचैनी थी हैना की, एंड हर इनएबिलिटी टू गो टू हर, और डॉक्टर सडाव उसके पास नहीं जा सकता था क्योंकि उस अमेरिकन सोल्जर को क्या कर रहा था? उसको ऑपरेट कर रहा था। वंस मेड हिम इम्पेशेंट, और ऐसी दुविधा के अंदर फंस जाता है डॉक्टर सडाव, जिसकी वजह से वो अपना धैर्य खो बैठता है। एंड इरिटेबल, और इरिटेट हो जाता है विद दिस मैन, इस अमेरिकन के साथ, who lay like dead under his knife, जो कि उसके नाइफ के नीचे, उसके चाकू के नीचे एक मरे हुए इंसान की तरह पड़ा हुआ होता है, जो कि अनकॉन्शियस होता है। So my dear student, this is all about from this part. I taught you part number 3, and tomorrow I'll continue with part number 4. Till then, bye bye, take care and have a nice day.